हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट चंद्रभूति राजवंत। मेरा एडवोकेट चंद्रभूति राजवंत नाम से एक यूट्यूब चैनल है। आज मैं आपको एफिडेविट के बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ। एफिडेविट क्या है, एफिडेविट क्या होता है, एफिडेविट कैसे बनाएं, एफिडेविट कितने तरह के होते हैं, कहाँ का एफिडेविट ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, एफिडेविट कहाँ से बनाएं, झूठा एफिडेविट देने पर सज़ा क्या है, काउंटर एफिडेविट क्या होता है। एफिडेविट को हम हलफनामा या शपथ पत्र भी कह सकते हैं। वह कानून से रिलेटेड एक कागज़ है जिसका इस्तेमाल दूसरों को अपने प्रति विश्वास दिलाने के लिए किया जाता है। अक्सर आप किसी कॉलेज या अन्य कोई जगह जाते होंगे तो आपसे एफिडेविट या हलफनामा मांगा जाता होगा। एफिडेविट के जरिए वो आपसे शपथ दिलवाता है कि आपने जो भी बोला है वह सत्य है, और अगर आगे जाकर किसी तरह की गलती निकली तो वो आपके प्रति कानूनी कार्रवाई करेगा। आपने एफिडेविट में जो भी लिखा है वो गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका बनाने समय आपको रजिस्टर नोटरी या अन्य किसी और कमिश्नर के द्वारा साइन करवाना पड़ता है। गलत एफिडेविट के लिए भी हमारे संविधान में कानून बना हुआ है। अगर कोई गलत एफिडेविट बनाकर किसी सरकारी जगह में सबमिट करता है तो उसके प्रति आईपीसी की धारा 419 लगा दी जाती है। इस धारा के अंतर्गत 3 साल की सज़ा, साथ ही फाइन का भी प्रावधान है। एफिडेविट या कहे हलफनामा को न्यायिक और अन्यायिक दोनों जगह में इस्तेमाल किया जाता है। न्यायिक में एफिडेविट फॉर बेल और अन्यायिक में एफिडेविट फॉर चेंज ऑफ सिग्नेचर, एफिडेविट फॉर मिस्टेक इन नेम इत्यादि में। एफिडेविट क्या है? एफिडेविट वह हलफनामा जिसे कहीं भी एज ए प्रूफ की तरह इस्तेमाल किया जाता है उसे ही एफिडेविट कहते हैं। यह एक शपथ पत्र है जिसमें हम लोग अपने विषय को विस्तृत रूप से प्रयोजित करते हैं और उसके बाद अपना सिग्नेचर करके किसी ऑथोराइज्ड पब्लिक नोटरी के द्वारा अटेस्टेड कराते हैं। इसे हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि यह एक स्वैच्छिक घोषणा है जिसे विधि द्वारा नियुक्त किए गए किसी व्यक्ति के समक्ष लिया जाता है। हर रोज़ लाखों लोग किसी न किसी तरह का एफिडेविट बनवाते हैं जिसे नोटरी या ऑथोराइज सिग्नेटरी के प्रस्तुत में अपने बयान को लिखित रूप में प्रस्तुत करके उसमें अटेस्टेड करवाते हैं। उसके बाद वो एफिडेविट को इस्तेमाल करते हैं। एफिडेविट कई तरह के हो सकते हैं। एक ऑफिशियल एफिडेविट, ऐसे तो एफिडेविट बनवाने के लिए आपको सिविल कोर्ट में जाना पड़े, मगर इसका इस्तेमाल कोर्ट के बाहर भी काफ़ी सारी ऑफिस में होता है। एफिडेविट आपके विश्वसनीयता को कागजी रूप में दर्शाता है, इसलिए इसका इस्तेमाल बैंक, पोस्ट ऑफिस, बिजली विभाग इत्यादि में ऑफिशियली किया जाता है। दूसरा है एफिडेविट फॉर जुडिशियल पर्पस। कुछ एफिडेविट ऐसे भी है जिनका इस्तेमाल न्यायिक प्रक्रिया में होता है। कुछ केस में बिना एफिडेविट के न्यायिक प्रक्रिया को सही नहीं माना जाता है। तीसरा है एफिडेविट फॉर कैजुअल यूज़। कुछ एफिडेविट ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल कैजुअल यूज़ में किया जाता है, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट बनाने में इत्यादि। कहाँ का एफिडेविट ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, हम लोग अभी देखेंगे कि कहाँ का एफिडेविट ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए, कास्ट सर्टिफिकेट बनाने के लिए, सिग्नेचर परिवर्तन के लिए, नेम परिवर्तन करवाने के लिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने के लिए, एजुकेशन लोन लेने वक्त, बैंक में क्लेम सेटलमेंट के लिए, एलपीजी कनेक्शन करवाने के वक्त, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के वक्त, मैरिज रजिस्ट्रेशन के वक्त, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में दाखिल के वक्त, स्कॉलरशिप पाने के लिए, ज़मीन जायदाद खरीदने के वक्त इत्यादि के लिए हम लोग एफिडेविट बनाते हैं। हम लोग एफिडेविट कहाँ से बनाएं? किसी भी तरह की एफिडेविट बनानी हो तो आप इन जगह से बना सकते हैं। किसी भी कोर्ट या उनके मजिस्ट्रेट। सन 1952 के नोटरी अधिनियम में धारा 53 के अधीन नियुक्त किए गए सारे नोटरी, हाई कोर्ट के द्वारा नियुक्त किए गए कोई विशेष अधिकारी, राज्य सरकार के द्वारा किसी विशेष न्यायालय को इन चीज़ों के लिए सक्षम किया गया है। हम लोग एफिडेविट कैसे बनाएं? अगर आपको एक एफिडेविट बनाना है तो सबसे पहले
अपने विषय को सुनिश्चित करें। फिर उसको सादे कागज़ में लिखकर उसे प्रस्तुत करें। एफिडेविट हलफनामा बनाने के लिए कुछ स्टेप से गुजरना पड़ेगा। पहले तो आपको स्टैम्प पेपर को ख़रीदना पड़ेगा। हलफनामा या एफिडेविट बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक स्टैम्प पेपर को ख़रीदना होगा। फिर उसे अपने लिखित परिभाषा पेपर के ऊपरी छोर में चिपकाना पड़ेगा। याद रहे, अलग राज्यों में अलग स्टैम्प पेपर यूज़ होता है। कई रुपए 10 का है तो कई 100 रुपए का स्टैम्प पेपर कागज़ लगता है। स्टैम्प पेपर कागज़ की वैल्यू बढ़ाती है। कोई भी कागज़ में स्टैम्प पेपर चिपका देने के बाद उसे लीगल पेपर के नाम से जाना जाता है। स्टैम्प पेपर खरीदने के बाद अपने विषय का निर्णय लें कि आपको किस विषय में एफिडेविट बनाना है। अगर आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए एफिडेविट चाहते हैं तो आपको उस विषय में पूरे पत्र में लिखना है। लिखने और चिपकाने के बाद उसमें आप अपना सिग्नेचर करें। ऊपर के सारे काम करने के बाद अब आप किसी नोटरी से उस कागज़ में अटेस्टेड करवा लें। तो दोस्तों, अगर आपको किसी भी तरह की एफिडेविट बनाना चाहते हैं तो इन स्टेप्स को फॉलो करें। आपने झूठा शपथ पत्र देने पर सज़ा क्या है, मैं अभी आपको बताता हूँ। यदि कोई व्यक्ति झूठा शपथ पत्र देता है तो उसे आईपीसी की धारा 419 का मुकदमा चलता है। इस धारा के अंतर्गत सभी जगह में अलग अलग प्रावधान है। यदि कोई व्यक्ति कोर्ट या न्याय प्रक्रिया में गलत एफिडेविट देता है तो उस व्यक्ति को 7 साल की सज़ा, साथ ही फाइन भी देनी पड़ती है। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति किसी ऑफिस या कार्यालय में गलत एफिडेविट देता है तो उसे 3 साल की सज़ा और साथ ही फाइन का भी प्रावधान है। काउंटर एफिडेविट क्या होता है? काउंटर एफिडेविट को याचिका के जवाब में दूसरी तरफ से दायर किया जाता है। दूसरी तरफ से दायर किए गए हलफनामा के रूप में याचिका का जवाब देती है। अधिकांश रीट याचिकाओं में काउंटर एफिडेविट के रूप में जवाब दाखिल किया करते हैं। दोस्तों, हम लोगों ने एफिडेविट के बारे में डिटेल में जाना है। एफिडेविट क्या होता है, कहाँ बनता है, कैसे बनता है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद। मेरा एडवोकेट चंद्रबुद्धि राजवंत नाम से यूट्यूब चैनल है। प्लीज़ आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगला मैं वीडियो नोटरी क्या होता है उसके बारे में मैं पूरी आपको जानकारी दूंगा। धन्यवाद।